हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जामगांव आर दुर्ग। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर्स में हम टाइटेनियम मरकरी टिन के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में आप लोगों ने टिन और मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से मैं। आज हम टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और मेटल और एथिलीन के बीच बने हुए बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हम परिचित ही हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल एटम कार्बन एटम के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता, उसे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। हम लोग टाइटेनियम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के कंपाउंड्स कुछ ही पाए जाते हैं। जनरली ये वाटर और एयर में अनस्टेबल होते हैं। केवल कुछ ही एल्किल या एरिल ऑर्गेनो एल्किल या एरिल कंपाउंड्स नोन हैं और ये अनस्टेबल है। TiC2H4 मीन्स टेट्रा एथिल टाइटेनियम अननोन है, बहुत ही अनस्टेबल है। और ये जो आपका टेट्रा मेथिल टिन है, ये येलो सॉलिड्स है और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ही, मतलब वेरी लो टेम्परेचर में ही स्टेबल है। इनके अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे ये बनाए जाते हैं, तो टाइटेनियम क्लोराइड की एल्किल लिथियम के साथ ईथर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर रिएक्शन के द्वारा ये बन जाते हैं, TiCH3 4। दूसरे तरफ टाइटेनियम क्लोराइड को ट्राई एथिल एल्युमिनियम के साथ हेक्सेन में रिएक्शन कराते हैं तो एक ब्राउन कलर का सॉलिड मिलता है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्टेट टाइटेनियम की चौथी जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है वो एथिलीन ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। और इस प्रकार के कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशन है और ये वेल नोन कंपाउंड है जिसको जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। इसके एप्लीकेशन के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, तो टाइटेनियम के जो ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स का जो मेन कंपाउंड है वो यही है, जिसमें 3 क्लोरीन एटम लिंक्स विथ टाइटेनियम एंड 1 कोऑर्डिनेशन स्टेट इज सेटिस्फाइड विथ C2H5। टाइटेनियम हैलाइड की एल्किल सोडियम के साथ या अन्य ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। जैसे यह TiCl4 की C5H5Na के साथ मीन साइक्लोपेंटाडाइनिल के साथ है, सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनिल के साथ THF में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन में रिएक्शन कराते हैं तो TiC5H5 4 टेट्रा पाई साइक्लोपेंटाडाइनिल टाइटेनियम बनता है। प्रॉपर्टीज़ देखें इनकी, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं। कारण इस है कि जो टाइटेनियम और मेटल के बीच बना हुआ जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो थर्मली अनस्टेबल ड्यू टू वीकनेस ऑफ TiC बॉन्ड्स, इजी रिएक्टिविटी ऑफ TiC बॉन्ड्स। दूसरा, मेटल सेंटर्स आर यूजुअली कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड, मीन्स जो धातु परमाणु है उसकी जो उपसहसंयोजन संख्या है वो असंतृप्त रहती है, जिसके कारण वो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए एक इजी पाथ देता है, ड्यू टू कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। थर्ड, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें। कुछ और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आपका C6H5 TiCl3 और CH3 TiCl3 TiCH2 PH4, ये सभी स्टेबल हैं 10 लेकिन बहुत ही कम ताप पर, मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे ही इनकी स्टेबिलिटी है इस प्रकार के ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड्स की। साइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड जैसे CP2 साइक्लोपेंटाडाइनिल इसको पढ़ते हैं, TiCl2 को भी बनाया जाता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल कॉम्प्लेक्स को CP2 TiCl2 को जब ट्राई मेथिल एल्युमिनियम के साथ
रिएक्शन कराते हैं तो एक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर Cp2TiCl2, ये 2AlMe3 के साथ रिएक्शन किया, और ये एक जिसमें क्लोरीन और CH2 दो टाइटेनियम और एल्युमिनियम के बीच ब्रिज लिगेंड्स की तरह फॉर्म कर रहे हैं, Cl और CH2, Cl एटम और CH2 एटम। साइक्लोपेंटाडाइनिल जो टाइटेनियम हैलाइड हैं वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ भी रिएक्शन से Cp2TiR2 और Cp2TiClR टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इनके नेचर की बात करें कि इनके बीच के जो बंध बना हुआ हो उसका नेचर कैसा, उसकी प्रकृति कैसा तो टाइटेनियम साइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड्स आर स्टेबल एंड नोन। जो टाइटेनियम के साइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड्स हैं वही स्थायी और ज्ञात हैं, बाकी का स्थायित्व तो बहुत ही कम है। जो कार्बन परमाणुओं की वह संख्या जो धातु के साथ जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं हेप्टिसिटी, और इसको ईटा से दर्शाया जाता है। तो टेट्रासाइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड्स को हम लोग जो कि TiCH5 के नाम से जानते हैं, टेट्रा साइक्लोपेंटाडाइनिल टाइटेनियम, इसको इस तरीके से लिखा जाता है Ti-eta5C5H52 और eta1C5H52। मीन्स जो 4 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल जो समूह है उनमें से 2 5 कार्बन परमाणुओं के साथ टाइटेनियम से जुड़ा हुआ है, और जो 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल हैं ये और ये एक कार्बन के साथ लिंक्ड विथ 1 कार्बन एटम टू टाइटेनियम, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो दूसरे टाइटेनियम के ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स हैं उनकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, जैसे Cp2TiCl2 है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राईएथिल एल्युमिनियम के साथ बना हुआ जो ब्राउन सॉलिड है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटलिस्ट है जिसको जिगलर-नेटा कैटलिस्ट कहते हैं, और इस कैटलिस्ट के फॉर्मेशन के कारण ही यह पॉसिबल हो पाया कि पॉलीथीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वह एटमॉस्फेरिक कंडीशन में और कम ताप पर संभव हो पाया, एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। तो ये एक जिगलर-नेटा कैटलिस्ट है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। दूसरा जो Cp2TiMe2 साइक्लोपेंटाडाइनिल का जो कंपाउंड है, टाइटेनियम का साइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड है, उसका भी उपयोग बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कैटलिस्ट के फॉर्म में किया जाता है। अब हम लोग ये प्रिपरेशन की बात कर लिए, टिन की बात की है, मरकरी की बात की है, टाइटेनियम की। अब हम कुछ अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जिसमें लिगेंड के रूप में एथिलीन या ओलिफिन्स हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, चूँकि इनका जो नेचुरल ऑयल्स हैं जिसको हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं, वनस्पति ऑयल कहते हैं, उनके हाइड्रोजनेशन में काम आता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग एल्कीन्स के कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा करेंगे और उनका उपयोग देखेंगे कि होमोजेनस जीनस कैटालिटिक रिडक्शन के लिए किस तरीके से उपयोग हैं। मेटल एथिलीन complexes are pi-bonded organometallic complexes where olefins are 2 electron ligands। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें ओलिफिन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला लिगेंड है। एथिलीन्स जो है प्लेटिनम, पैलेडियम, मरकरी सेकंड, कॉपर फर्स्ट और सिल्वर के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट रूप से वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इनके हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। जो सॉल्वेंट के लिगेंड्स, जो सॉल्वेंट्स भी लिगेंड्स के रूप में वर्क करते हैं, तो जो लूजली हेल्ड लिगेंड्स होते हैं, जो सॉल्वेंट्स के लिगेंड होते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट हो जाता है एथिलीन के द्वारा। तो बनता है ऑर्गेनो एथिलीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे रोडियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये रोडियम क्लोराइड का जलयुजित विलयन है, इसको एथिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो हाइड्रेटेड जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड के रूप में काम करते हैं एथिलीन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और ये बना कॉम्प्लेक्स। पैलेडियम या मेटल के जो हैलाइड हैं उनकी एथिलीन के डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू भी बनते हैं। जैसे पैलेडियम सेकंड क्लोराइड है, उसको एथिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बना।
दूसरा जिसे साल्ट के रूप में, जो कि जब भी हम लोग मेटल एथिनिलिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये जो साल्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का एथिलीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसका दिमाग में आना जरूरी है। तो डेनमार्क के केमिस्ट डब्ल्यू सी जीसे ने 1825 में जैसे साल्ट को बनाया था, जहाँ पर PtCl2 प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड और प्लेटिनम 4 क्लोराइड के एथेनोलिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और उसमें स्लाइटली KCl का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का। प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड और प्लेटिनम 4 क्लोराइड के एथेनोलिक सॉल्यूशन में एक्वस KCl को ऐड करते हैं, तो ये K2 PtCl4 बनता है, पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स बना। और इस कॉम्प्लेक्स में धीरे धीरे करके एथिलीन मिलाने पर हमको ये PtC2H4Cl3 कॉम्प्लेक्स बना, जो कि एक क्रीमी सॉलिड है, हल्के पीले रंग का एक ठोस पदार्थ है, जिसको हम लोग जिसे साल्ट के नाम से जानते हैं। तो जब भी मेटल एथिनिलिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसी साल्ट का डिटेल में स्टडी किया था। हालांकि मरकरी, पैलेडियम, कापर के साथ भी एथिलीन के कॉम्प्लेक्स नोन है। प्रॉपर्टीज देखें इनकी ऐसे कंपाउंड्स की, तो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, लेबाइल्स होते हैं। और जो ओलिफिन लिगेंड, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड का काम कर रहा है ओलिफिन्स, वह दूसरे लिगेंड्स के द्वारा, जैसे कि फास्फीन्स के द्वारा इजिली रिमूव्ड हो जाता है। इजिली ओलिफिन्स लिगेंड्स आर इजिली रिप्लेस्ड बाय लिगेंड्स सच एज फास्फीन्स। और जो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए सस्पेक्टिबल होते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को देखें तो मेटल और ओलिफिन्स के बीच बना हुआ बॉन्ड एकदम स्पष्ट नहीं है। मेटल और ओलिफिन्स के बीच बना हुआ बॉन्ड एकदम स्पष्ट नहीं है, पर यह क्लियर है कि जो लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड है मेटल के और कार्बन के बीच नहीं बनता। मतलब मेटल लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम डू नॉट एग्जिस्ट। कुछ कंपाउंड्स को छोड़कर, जैसे टेट्राफ्लोरोएथिलीन के केस में सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन के बीच में, लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड। और ये विचार किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो कि ओलिफिन्स के पास होते हैं और जो मेटल के जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच ओवरलैपिंग से बनता है। तो बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in olefins and hybrid orbitals of metal. Several olefin complexes have been studied by X-ray diffraction studies. एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक के द्वारा बहुत से ओलिफिन्स का स्टडी किया गया है, मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस का। हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे जिससे साल्ट की, जिसकी स्ट्रक्चर को मैंने इस फिगर के माध्यम से बताया है। और इस स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, जिसके सेंटर में, इस स्क्वायर प्लेनर के वर्ग समतल के जो सेंटर पे प्लेटिनम है और जो स्क्वायर जो 4 इसकी संयोजकताएं हैं उसमें 3 कॉर्नर्स, मतलब स्क्वायर प्लेन की वर्ग समतल की जो 3 कॉर्नर्स है, 3 कॉर्नर्स में क्लोरीन लोकेटेड है और जो चौथा कॉर्नर है उसमें एथिलीन है। फोर्थ जो कॉर्नर है स्क्वायर प्लेन की वह एथिलीन के द्वारा सेटिस्फाई है और एथिलीन परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और दोनों जो कार्बन एटम होते हैं, दोनों कार्बन एटम वो मेटल से, मतलब प्लेटिनम मेटल से बराबर दूरी पर रहते हैं। एथिलीन के दोनों कार्बन एटम प्लेटिनम के एटम से बराबर दूरी पर होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के द्वारा भी मेटल और एथिलीन के बीच बने हुए बॉन्ड्स को समझाया जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जो मेटल और ओलिफिन्स के बीच बॉन्ड बनता है वह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओलिफिन्स और सिग्मा एक्सेप्टर ऑर्बिटल ऑफ मेटल के बीच, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओलिफिन्स और सिग्मा एक्सेप्टर ऑर्बिटल ऑफ मेटल के बीच ओवरलैप से बनता है। यहाँ इस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बैंक बॉन्डिंग भी देखी गई है, जो कि मेटल के फील्ड डीपी ऑर्बिटल और जो कार्बन एटम है ओलिफिन का उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एथिलीन के केस में
जो एथिलीन के दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो 2pz कार्बन, दो कार्बन है, दोनों कार्बन के पास 2pz ऑर्बिटल होगा, वो ओवरलैप करते हैं, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जानते हैं जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही नए बनते हैं। तो दो बने, एक तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, दूसरा पाई स्टार जिसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। अब पाई जो है वो फील्ड होगा, फील्ड है, और जो पाई स्टार है वो वेकेंट ऑर्बिटल है। तो जो फील्ड ऑर्बिटल है, पाई फील्ड ऑर्बिटल है, वह मेटल के dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। मीन्स C2H4 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्लेटिनम के dsp2 जो कि वैकेंट ऑर्बिटल है उनके बीच, उनके उसकी तरफ ट्रांसफर हुआ। यहाँ इस केस में सिग्मा बॉन्ड बना। दूसरे तरफ जो पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है जो कि खाली हैं, ये आपका एथिलीन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये खाली है। तो पाई स्टार ऑर्बिटल मेटल के dp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो dpp पाई बैक बॉन्डिंग। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर यहाँ पर मेटल के dp फील्ड ऑर्बिटल से जो आपका एल्कीन है, ओलिफिन है, उसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है वो बॉन्ड को डिस्टेबलाइज करता है, अस्थायी करता है। दूसरे तरफ जो इस प्रकार के कंपाउंड में जब बैक डोनेशन होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, तो मेटल टू कार्बन की तरफ बैक बॉन्डिंग, उसको जो सिग्मा बॉन्ड जो कि बना हुआ है ओलिफिन्स और मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैप से, उसको सपोर्ट करता है। तो MC2 पाई बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड साइनर्जेटिक सपोर्ट फॉर C2M सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर्स को देखें यहाँ पर, ये आपका एथिलीन है, एथिलीन है, ये एथिलीन के इस तरीके से ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई ऑर्बिटल है, वो मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, C2M सिग्मा बॉन्ड बना। और यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसमें प्लस और माइनस लोग देख रहे हैं हम लोग, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है जो कि बिल्कुल भी इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर मेटल के जो फील्ड dp ऑर्बिटल्स हैं उससे ओलिफिन्स के जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो कि एक साइनर्जेटिक सपोर्ट करता है MC सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो इस तरीके से ये मेटल और कार्बन के बीच, मेटल और एथिलीन के बीच जो बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स या एथिलीनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। और इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस या इस तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इनका हाइड्रोजिनेशन में, होमोजेनस हाइड्रोजिनेशन में उपयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए लेक्चर्स काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंथेसिस वाला पार्ट, टिन, मरकरी और टाइटेनियम का, और साथ ही मेटल एथिलीन कॉम्प्लेक्स भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।